अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। आपने सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप टाइप करें ओवरलीफ। एंटर कर दिया। यहाँ पे लिंक पे चले जाएं। आपने नहीं अकाउंट पहले बनाया हुआ तो वो आपसे रजिस्टर का कहेगा। रजिस्टर पे क्लिक करें, अपना ईमेल पासवर्ड या अपने गूगल अकाउंट से जिससे भी रजिस्टर कर लें, या अगर आपका ऑलरेडी है तो आप उसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने दिया हुआ है अपना नेम, पहले रजिस्टर साइन अप कर लिया, फिर उसके बाद आपने लॉगिन करना है, लॉगिन कर लें। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन इस तरह की शो हो जाएगी। ये स्क्रीन जो शो होगी इसमें जैसे अभी तो मेरे पास ये इतने ज़्यादा डिफरेंट तरह के पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने पहले से असाइनमेंट्स इसमें बनाई हुई हैं। आपके पास ब्लैंक ये आएगा। ब्लैंक आएगा, आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ब्लैंक प्रोजेक्ट, आपका नाम फॉर एग्जांपल SRE असाइनमेंट CBR, ये था आपका पेपर। आपने इसके नाम से क्रिएट कर ली, ये शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें SRE असाइनमेंट CBR नाम जिससे आपने अपना अकाउंट बनाया होगा ये ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर आप इस चीज़ को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये देखो जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं असाइनमेंट फॉर रिसर्च रिपोर्ट ये चेंज करती हूँ। सेव करें, साथ साथ ये कंपाइल होता जाएगा। ये हो गया चेंज। मैं यहाँ पे ऑथर नेम भी चेंज करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जिससे सेव किया हुआ है आप वो नाम नहीं रखना चाहते, मैंने चेंज कर दिया। ये डेट आप फॉर एग्जांपल मेंशन नहीं करना चाहते, जैसे कमेंट्स देते हैं ना, तो कमेंट्स देने के लिए यहाँ पे ये परसेंटेज साइन यूज होता है। जब मैं परसेंटेज कर दूंगी तो मैं उसको सेव करूंगी, ये रिकम्पाइल अगर उसे देता है। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे मैं सेक्शन खत्म करना चाहती हूँ ऐसे से, तो सेक्शन खत्म हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट है कुछ चीजें जो कि आनी है। यहाँ पे दिसंबर आपने कोई भी डेट दे दी। अब अच्छा न, अभी मैं क्या करना चाहती हूँ, आपकी ये हो गई। फॉर एग्जाम्पल अब इतना तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये आपकी असाइनमेंट यहाँ पे बन रही है, ये PDF फॉर्म में बन रही है। अब मैं क्या देना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी आपने हेडिंग देनी है तो आपने उसको सेक्शन लिखना है, स्लैश सेक्शन, ऑटोमेटिकली ये आता जाएगा। ये इसमें लिखना बहुत इजी होता है और आपको एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी आप कर रहे हैं उस आपके फील्ड में है तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा और इससे जो आउटपुट जनरेट होती है बहुत अच्छी होती है। आपकी डायग्राम जो भी फिक्स रहती हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग का इशू नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप क्या देना चाहते हो, प्रॉब्लम, आपने दे दिया फर्स्ट टाइटल प्रॉब्लम, मैंने कंट्रोल S कर दिया, वो सेव कर दिया। उसके बाद मैं क्या करने जाती हूँ, आगे मैंने एक और हेडिंग देनी है, ठीक है, स्लैश सेक्शन, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्लिक कर दिया और इसमें मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ। और उसके बाद मैंने आगे एक और हेडिंग देना चाहती हूँ, स्लैश सेक्शन, एंटर किया और लिमिटेशन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिमिटेशन मैंने दे दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी टेक्स्ट इधर से कोई ओपन करूंगी। इधर मैंने क्या ओपन किया हुआ था, कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं जो ऑलरेडी आपकी पड़ी हो। कुछ भी टैक्स इधर से कहीं से भी ले लेते हैं, ओपन फजलुर रहमान, ये कोई भी हमारे पास जो पड़ी हुई है हम उसमें से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके अपना, आपको शो हो रहा है
स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम हो रही है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने ये प्रॉब्लम लिख दिया, ठीक है। अब ये शो कर दिया उसने। अब मैं इसमें सोल्यूशन में भी कुछ ऐड कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल इसी को मैं दोबारा पेस्ट कर दिया सोल्यूशन में, सैंपल बना रही हूँ ना, इसमें पेस्ट कर दिया। ये आपकी लिमिटेशन यहाँ तक बन गया, ठीक हो गया। अब आपको इतना काम करना तो आ गया है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ तक पूछ ले। ये आपकी साथ साथ हाँ। पीडीएफ जनरेट होती जा रही है बेटा। ये देखें, आपको अच्छी लग रही है? इस फॉर्म में आपका काम कर सकते हैं? आसान है यस मैम, इसमें फॉन्ट वगैरह नहीं हम चेंज कर सकते बेटा। वैसे, ये मतलब? इसमें कर सकते हैं, लेकिन वो आप नेक्स्ट कर सकते हो। अभी तक ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड है। आपने ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और आपने इसको इस तरह से बना लेना है। ये बहुत आपके पास एक ब्लैंक चीज इस तरह से बनती है। यहाँ पे देखें, मैं डाउनलोड, ये डाउनलोड पीडीएफ है, इस पे क्लिक करूंगी, मेरे पास डाउनलोडेड फाइल आ जाएगी। मैं इसको ओपन कर लूंगी, ये मेरे पास एक पीडीएफ आ जाएगा जो कि इस तरह की फॉर्म में। इसमें ना तो आपकी फॉर्मेटिंग चेंज होगी, ना ही आपका इसमें डिज़ाइन बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप डिफरेंट आपको यहाँ पे देनी होंगी कमांड्स। अब यहाँ तक हो गया, सेक्शन मैंने बनाने। अब एक और चीज़, अगर आपने किसी में सब सेक्शन बनाना हो, फॉर एग्जांपल लिमिटेशन में मैं बनाना चाहती हूँ स्लैश, जैसे 3 है ना लिमिटेशन, ये 3 है, मैं 3.1 और 3.2 बनाना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी सब सेक्शन, एंटर। उसमें क्या ऐड करूंगी, फॉर एग्जांपल मेथड एक कर दिया। ऐसे ही एज ए एग्जांपल बना रही हूँ ना। 3.1 हो गया। उसके बाद स्लैश सबसेक्शन टर्म्स, ऐसे ही रैंडम वर्ड चूज करती जा रही हूँ। आपके जो सेक्शन बनेंगे आपने वही बनाने हैं। अब हम इसको 2 सबसेक्शन मैंने ऐड किए, इनके अंदर भी मैं डाटा ऐड कर देती हूँ, कुछ लिख देती हूँ कमांड्स। ये जब जितना आप यूटिलाइज करेंगे उतना ही आपको इसकी बेटर समझ आ जाएगी और आपका ये अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ये देखें, ये आपका 1 2 3 3.1 3.2 बन गया। अब इसके अंदर अगर आप एक और सब सेक्शन बनाना चाहते हो, 3 पॉइंट जैसे 2 है तो 3.2.1 बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लैश सब सब सेक्शन कर दो। उसके अंदर टर्म, फॉर एग्जांपल एसआरई सॉफ्टवेयर, मैं लिख देती हूँ सॉफ्टवेयर। तो इसको आप आउटपुट में देखो जाके क्या आएगा। ये देखो 3.2 के अंदर 3.2.1 आ गया सॉफ्टवेयर। इस तरह से हम टर्म्स बना लेंगे। ये एक बहुत अच्छा वे है लेटेक्स। इसके लिए आपने स्टार्ट से ये देखना है कि मैंने गूगल पे जाना है, ओवरलीफ ओपन करना है, और यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। ये आपके सिस्टम पे कुछ इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी आपको यूटिलाइज नहीं करना। आपने जस्ट यहाँ पे एक अपना अकाउंट बनाना है, क्लाउड पे ही सारी चीजें पड़ी होंगी, और आपने यहाँ पे यूज करना शुरू कर देना है नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके। ये मैंने कर लिया। उसके बाद बात आती है रेफरेंस देने की। अब आपने कहना है कि ये प्रॉब्लम मैंने कहाँ से ली, सॉल्यूशन मैंने कहाँ से लिया, मैंने रेफरेंस देना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक नई फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। उसको मैं जैसे एबीसी कुछ भी नाम आपने दे लिया, डॉट यहाँ पे टीएक्सटी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने बीआईबी लिखना है। इसकी एक्सटेंशन बिब्लोग्राफी, बिब्लोग्राफी से लिया गया है वर्ड बीआईबी। तो आपने इसको एक्सटेंशन देनी है बीआईबी की, और एक नई फाइल क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट हो गई ये मेरी फाइल, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली मेरी फाइल क्रिएट हो गई है, अभी खाली है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जाना है गूगल। आपने पेपर कहाँ से फाइंड आउट किए थे, जो आपने पेपर लिए थे? बेटा शो मैम हो रहा है साइंस आपको, डायरेक्ट स्क्रीन से। शेयर हो रही है? यस मैम हो रही है, मैंने साइंस डायरेक्ट से लिया था बस। हाँ, कहीं से भी, जहां से भी आपने पेपर लिया है। फॉर एग्जांपल एक मेरा पेपर है, किसको मैं सर्च करती हूँ, रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन पे कोई पेपर ले लेती हूँ। इस तरह से ही पेपर ओपन होते थे, नेगोशिएशन बिहेवियर ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है, आपने इसके यहाँ पे ये देखें, ये 2 कामास जो लगे हुए हैं, ये साइट को शो कर रहा है।
आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये चीज़ शो हो गई। कभी देखी है ये चीज़? ये डिफरेंट साइटेशन के फॉर्मेट हैं। ये चीज़ आपको शो हो गई। आपने यहाँ में से ये देखें, सबसे एंड पे जाके देखें, ये डिफरेंट टाइप्स के लिखे हुए हैं, यहाँ पे बिबटेक्स में जाना है। समझ आ गई है जहाँ तक? या यस रिपीट मैम, कर दूँ? आ गई है। बिबटेक्स पे जाना है, बिबटेक्स पे क्लिक किया तो आपको उस पेपर का ये वाले रेफरेंस शो हो जाएगा, बिब्लियोग्राफी कैसे देनी है। यहाँ पे आपने ये उस पेपर का सारा आ गया कि ये प्रोसीडिंग का पेपर है, ये ऑथर्स हैं, टाइटल है, बुक का टाइटल ये बुक है थी, ये पेज नंबर है, ये ईयर में हुई थी। आप इसको आपने सारे को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ये उसी फाइल में जाना है, ये जो आपने फाइल क्रिएट की थी abc.bib, इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ओहो, कॉपी नहीं हुआ हुआ। ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट ऑल कंट्रोल सी कर लिया और ये मैंने यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दिया। यही था ना? पेस्ट हो गया, सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे आगे क्या करूँगी, अब मेरे पास ये देखें, ये 2 फाइल हैं। अब ये मेरे पास मेरे रेफ़रेंस की सारी फाइल है, इसके अंदर मैं रेफ़रेंस रखती जाऊँगी। दूसरे पेपर का भी जब आएगा तो एंटर प्रेस करके दूसरा भी रख लूँगी, तीसरा भी इसी तरह बिबटेक्स फाइल रखती जाऊँगी। अब जैसे एक और पेपर बल्कि कर लेते हैं आपके सामने, आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज़ेशन टेक्निक्स पे पेपर मैंने सर्च किया, इसका मैंने यहाँ साइट पे क्लिक किया। साइट पे क्लिक करने के बाद बिबटेक्स, बिबटेक्स के बाद सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मेरे पास रेफरेंसेस की फाइल बन गई है और ये मेरे पास मेन फाइल है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मुझे इस फाइल को इसके साथ लिंक करना है। अब ये इधर से रेफरेंसेस को उठाएगी, तो उठाएगी कैसे? जब उसके पास कोई ये लिंक होगी तो तभी उठा सकती है। अब यहाँ पे करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी और इसके अंदर क्या वो नाम दे देना है जो आपने यहाँ पे जिस फाइल को जिस नेम से सेव किया होगा। एबीसी के नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने किस स्टाइल में रेफरेंस करने हैं वो भी मैं बता देती हूँ इसको। फॉर एग्जांपल स्लैश बिब्लियोग्राफी स्टाइल कौन सा देना है, एपीए। ये आपको नेट से डिफरेंट कमांड्स मिल जाएंगी कैसे शो होती हैं। अभी हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये जितनी भी कमांड्स हैं ये आपको नेट से इजीली मिल जाएगी। जब भी आपको कोई चीज़ क्यूरी आ रही है, कोई एरर आती है, आपको नहीं शो होता, जैसे आपके प्रोग्राम्स बनाते हैं तो आप एरर आती है तो सर्च कर लेते हो ना कि ये एरर आने का क्या मतलब है, ये किस लिए यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे जो भी आप चीज़ जिस तरह की कोई चीज़ करना चाहो, टेबल बनाना है, टेबल के लिए लेटेक्स कैसे में टेबल किस तरह से बनाया जाता है, तो आप गूगल पे सर्च करें, आपको उसकी कमांड मिल जाती हैं हर चीज़ की। यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं साइट करना चाहती हूँ, यहाँ पे स्लैश साइट लिखना है। साइट के अंदर मेरे पास जितने पेपर थे यहाँ पे देखें, मैंने अपने रेफरेंस के अंदर 2 पेपर रखे थे, दोनों चीज़ें शो हो गई हैं। अब इसमें से मैं कौन-सा देना चाहती हूँ, ये वाले ये बुक का रेफरेंस, मैं नेगोशिएशन वाला रेफरेंस यहाँ देना चाहती हूँ। तो मैंने ये सेव कर लिया। अब देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है कि ये जो मेरी बुक है, जब भी आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, ये जो मेरी फाइल है, ये इसके साथ सही से अटैच नहीं हुई। उम, यहाँ पे कोई एरर है जिसकी वजह से ये देखें, अब वो था डैश नहीं लगाना था, डैश मैंने खत्म किया है तो ये आ गया और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गया और ये देखें
ये नीचे रेफरेंसेस का उसने खुद से क्रिएट कर दिया। ये मेरे टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस लिखा हुआ है। ये अब मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सॉल्यूशन के अंदर मैम आपका माइक्रोफोन बंद हो गया है। अच्छा ये मैं दोबारा से ये कर देती हूँ। डाउनलोड मैंने किया। अब मैंने यहाँ पे इस प्रॉब्लम में देखें ये एक रेफरेंस दिया था सॉल्यूशन, उसके बाद मैंने ये लिमिटेशन में एक रेफरेंस दिया था खान एट अल यहाँ पे, और ये चीज़ें ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट यहाँ पे आ गए, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं जो भी चीज़ देना चाहती हूँ, सबसे पहले आपने जितने पेपर चूज़ करने हैं आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे जो आपने डार्ट बिब की फाइल बनाई थी, कोई भी नेम देके तो आप इसमें उसके रेफरेंस सेव कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने 10 पेपर करने हैं, जैसे आपका जो फाइनल टर्म आपका टर्म प्रोजेक्ट होगा उसमें आपने 15 पेपर की समरी मुझे देनी है, सबमिट करवाने हैं। एक रिव्यू पेपर टाइप बना के देना है 15 पेपर का। अब उसमें क्या होगा, आपने जितने 15 पेपर जो सिलेक्ट किए हुए हैं एक टॉपिक पे, आप 15 का रेफरेंस उठाओगे, वन बाय वन गूगल स्कॉलर पे जाके उसका टाइटल लिखो, उसका रेफरेंस उठा लो। रेफरेंस उठाने के लिए आप क्या करोगे, बिब टेक्स्ट, वो समझ आ गई है कैसे जाना है बिब टेक्स्ट में। आपने गूगल स्कॉलर में उसका टाइटल लिखो, उसका साइट पे क्लिक करो और फिर नीचे बिब टेक्स्ट होगा, बिब टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है, इधर पेस्ट करते जाना है। 15 का आपने सारे का पेस्ट करके यहाँ पे सेव कर लेना है। ये मेरी एक फाइल रेफरेंस वाली बन गई। अब मेरी मेन फाइल जो होगी उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखना है, सेक्शन लिख के जो भी आपने सब सेक्शन बनाने हैं जैसे भी बनाना है, उसके बाद इसको आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या कमांड दी है, ये वाली बिब्लियोग्राफी, और उसके अंदर उस फाइल का नेम दे दिया है ये जिसमें मैंने बिबटेक्स अपने रेफरेंसेस सेव किए थे। और यहाँ पे ये एक कमांड जो है ये स्टाइल को चेंज कर रही है कि आपने जो स्टाइल है आपकी रेफरेंसेस का वो किस तरह का होना चाहिए। यहाँ मैंने एपीए सेलेक्ट किया है, तो आप किसी भी टाइप का स्टाइल ये गूगल से सर्च कर सकते हैं। अगर आप रेफरेंस जैसे नंबर्स की फॉर्म में, मैंने ऑथर और ईयर के ये ऑथर और ईयर में दे रहा है ना, आप ऑथर और ईयर में नहीं देना चाहते, आप नंबर्स की फॉर्म में देना चाहते हो, 1 2 3 4 की फॉर्म में देना चाहते हो कि 1 लिखा हो, 2 लिखा हो और नीचे भी 1 2 इधर भी 1 2 लिखा हो, तो आप लिखेंगे मैं इस तरह का रेफरेंस देना चाहता हूँ तो लेटेक्स में कैसे दे सकता हूँ। इस तरह की डिफरेंट, ये आपको जब आप यूटिलाइज करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग हो जाती है। अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को कोशिश करें कि आप इसी के अंदर बनाएं। अपनी जितनी भी असाइनमेंट, अभी जितनी आपकी इसके बाद की असाइनमेंट होंगी वो मैं आपसे लेटेक्स के अंदर लूंगी। उसमें आपने क्या करनी है, कोई भी किसी किस्म की कोई क्वेरी होती है, कुछ समझ नहीं आता तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। और बाकी क्या करनी है कि आपको वैसे मेरे से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो होती है नेट पे अवेलेबल होती है। आपने जस्ट ये आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना, जितना ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ करेंगे उतना ही समझ ज़्यादा आएगी। आपने ये मुझे ये वाला टेक्स्ट जो है ये वाला स्टाइल यूज़ नहीं करना, मैं यहाँ पे क्या दे सकती हूँ डिफरेंट स्टाइल के लिए। अगर मैं नंबरिंग की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या स्टाइल दूँगी, तो आप गूगल पे एग्जैक्टली अपनी स्टेटमेंट लिखें, वो आपको लेटेक्स में बता देगा कि आप स्टाइल को चेंज करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये अभी आज के लिए इतना इनफ है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसके मैं छोटे-छोटे जो
आपके क्लिप्स बना दूँगी 10-10, 15 मिनट्स की बना दिया करूँगी, जिसमें आपने एक टेबल कैसे ऐड करना है डॉक्यूमेंट के अंदर, आपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर वो बनाना है लाइक एक पिक्चर ऐड करनी है, तो पिक्चर ऐड करने के लिए आपने क्या कोड इंसर्ट करना है, किस तरह की कमांड्स देनी है, तो वो मैं आपको बना के बता दूँगी। अभी के लिए आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको इतना आ गया है। यहाँ तक कोई क्वेरी है? कर लेंगे? यस मैम, हो जाएगा। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गई है? किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो मेरे से। अभी मैं आपके लिए आपकी ये वाली अटेंडेंस ले लेती हूँ और आपकी जो लेक्चर जो सब्जेक्ट का लेक्चर होगा वो मैं अपलोड कर दूँगी। आप सीबीआर जिनकी रहती भी है सीबीएसआर वाली असाइनमेंट वो भी सबमिट करवा दो। लेट सबमिट होती है बेशक तब भी करवा दो। उसके बाद आपका क्या होगा जो फाइनल वो होगा आपका इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट जितनी भी असाइनमेंट्स दूँगी वो आपने लेटेक्स में बना के देनी है मुझे। एक्सक्यूज मी मैम। जी, जी। मैम प्रोजेक्ट का कुछ कर दें। क्या करना है बेटा? कौन से मैम प्रोजेक्ट का आपको कह रहे हैं? सारा बताया था मैंने, अब सारे ने बताया था। सर ने भी एक्सटेंशन दी थी हमें, 1 वीक की पूरी एक्सटेंशन दी थी, आप किसी से भी पूछ लें। मैम ये पीएचडी होल्डर का आप रिसर्च पेपर कह रही हैं, पकड़ के करो, अंदर से ही हमने निकाले हैं ये प्रॉब्लम सोल्यूशन लिमिटेशन, खुद से नहीं किए। हम एक एक दिन ही दे दें, हम आपको सारा कुछ करके दे देंगे, वापस आपको सबमिट करवा देंगे। सर ने हमें पूरी बेटा मैंने एक्सटेंशन आपको दी थी। बहुत से दिन दिन मैम दे दिए एक हैं। एक ना एक मार्क्स आप दे रही हैं मैम, 3-3 4-4 कितने घंटे एक्सपेंड किए हैं, कितने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है इसके ऊपर। बेटा अगली वाली असाइनमेंट पे गौर करो। ये सीबीएस वाली असाइनमेंट सबमिट मैम करवा 10 दी है मार्क्स सीबीआर में वाली? आपने 1 मार्क्स दे दिया, ठीक है, आप ये भी बेटा काट लें, कोई बात नहीं। मैम लास्ट टाइम भी बेटा ऐसे 10 ही हुआ मार्क्स है, वो टर्न इट ऑन का प्लेजरिज्म चेक ही नहीं होता, चेक ही नहीं होता, वो अथॉरिटी नहीं देता। हम किधर से करें, दूसरी वेबसाइट पे डालते हैं, वर्ड चेंज करके डालते हैं, वो प्लेजरिज्म देता ही नहीं है। बेटा आप खुद अपने वर्ड्स में लिखो, आपको ये देखने की मैम ज़रूरत ही नहीं अपने पड़ेगी। वर्ड मेरा की जो मैं बात फाइनल ईयर कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट अपने था मैंने अपने वर्ड में मैंने अपने टर्न वर्ड्स करो। में आपने लिखा नहीं ना। बेटा अपने वर्ड्स में लिखा नहीं, आपने मैम कॉपी ये तो किया नहीं है लिखा बिल्कुल मैंने पेपर। मैंने मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, ये वाला नहीं लिखा। लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट आपको दिया था वो अपने वर्ड्स में बूट किया हुआ था, पूरा अपनी चेंजिंग की हुई थी, वो फिर भी आपने उसमें भी प्लेजरिज्म 80% निकाला हुआ था। अब ये टर्न इट ऑन वाला चेक ही नहीं होता, उसमें क्या करें हम। बेटा सबमिशन की डेट से पहले मुझे भेज दिया करो, मैं आपको उसका प्लेजरिज्म निकाल के सेंड कर दूंगी। जो स्टेटमेंट प्लेजरिज्म मैम आएगा उनको रिफ्रेश करके भेज देना करना। मैम 9 मार्क्स का फर्क है, आपने 1 मार्क्स बेटा दिया है, कोई वो बात इतनी नहीं है, थोड़ी सी आप गलती। 91 अभी मार्क्स 91 मार्क्स आपके पास है ना, उसके लिए आप एफर्ट कर लो। मैम इसका तो कोई एक्सटेंशन तो थोड़ी सी दे दें, जिनके काम है उनको ही दे दें, जिन बेटा जो करना चाहते हैं। मिड टर्म की एक्सटेंशन नहीं होती, मेरे लिए सारे मैम वो दिए इक्वल है, थे पूरी लास्ट क्लास टाइम मेरे ये। लिए इक्वल होती है। अगर मैं किसी भी एक को देती हूँ तो मैं पूरी क्लास को दूंगी मैं डेफिनेटली। एक को मेरे नहीं मैम सॉफ्टवेयर बात कर जितने रहा, भी मैं मार्क्स कम एक थे मैं पूरी क्लास को सबको देती हूँ। मैं कभी भी किसी एक मैम को नहीं एक देती कि ज्यादा। मैम जी जी। एक को नहीं मैं बात कर रहा, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि पूरी क्लास में से जिसको लगता है कि मेरे कम मार्क्स आए हैं या फिर नहीं उस तरह प्लेजरिज्म चेक हुआ, आप एक बार एक्सटेंशन दे दें, चाहे 2 दिन की दे दें, 1 दिन की दे दें बेटा मैं आपको। अगली असाइनमेंट में इंशाल्लाह दूंगी। इसको ना छोड़ दें, अगली मिड टर्म में नहीं मिलती। आप अगले प्रोजेक्ट मैम पे कंसंट्रेट वो करो। लास्ट में सीबीआर आपको वाला पेपर जो है उसका सबमिट करो। दूसरे बेटा सब्जेक्ट का बहुत बताने थोड़ा लगा सा हूँ सर टाइम ने रह गया मिड है। लेके। जो मैम सीबीआर फाइनल वाले ईयर में दे दें एक्सटेंशन। बेटा जो फाइनल ईयर आपका वो है ना, फाइनल ईयर वो टर्म प्रोजेक्ट जो है उसमें आपने अभी तो 5 पेपर का किया है, वो आपने 15 पेपर का रिव्यू करना है। आप वो 15 पेपर सर्च करना, मैंने बहुत पहले से दिया हुआ है उस पे, आपने ये नहीं कहना कि मैंने टाइम कम के दिया है। वो 15 पेपर सर्च करना, उनमें से प्रॉब्लम्स ढूंढना, अपने टॉपिक पहले फाइनलाइज करना, फिर वो पेपर उस टॉपिक के रिलेटेड सेलेक्ट करना और उनके में से प्रॉब्लम्स निकालना और उनको कैसे डिस्क्राइब करना है, उसमें भी टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, उसको रिफ्रेश करने में एफर्ट लगेगा। तो अभी जितना आप ये इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हो वो कंसंट्रेट करो उन चीजों पे, उसको कर लो, वो आपको मार्क्स देगी डेफिनेटली। उसके तो मार्क्स भी ज्यादा हैं, 30 मैम कम मार्क्स से की कम एफर्ट 1 मार्क्स भी है, जाहिर कोई है पुट थोड़ा की दे होगी। दें आप, आपकी काइंडली मेहरबानी है आपकी। बट ठीक है बेटा, एफर्ट करो अगले वाले प्रोजेक्ट के लिए, ये मैं आपके फायदे के लिए कह रही हूँ। जो अगला कहाँ है उस पे एफर्ट करो। टॉपिक चेंज होंगे जो आपने भी बताए हैं, ये जो
आपने बताया बताइए टॉपिक्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। मैंने टॉपिक अभी मैंने जो स्टार्ट में आपको दिया था, एक लिस्ट बनाने के लिए दिया था कि अभी से वो सिलेक्ट कर लें। आप 2 तरह का काम कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर रिसर्च बेस्ड करना चाहते हैं तो रिसर्च बेस्ड कर लें। रिसर्च बेस्ड रिसर्च बेस्ड नहीं होता, प्रोजेक्ट बेस्ड करना, जो भी बताएंगे आपको कर लेंगे, रिसर्च नहीं होती, फिर इसमें प्लेजरिज्म का बड़ा मसला होता है। बेटा उसकी भी उसमें भी रिपोर्ट तो मैं plagiarism चेक आएगा। करूंगी, उसमें कौन सा प्लेजरिज्म नहीं आएगा। आपने अपने वर्ड में, आपको क्यों नहीं लिखना मैम वो आता? अपने वर्ड में लिखी जाती है, लेकिन ये इसका नहीं है, बार बार प्लेजरिज्म नहीं गलत है, इस तरह हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं सारे। बेटा आपको जिसमें फिजिबल लगता है आपको कर लेना। उसमें भी आपने रिपोर्ट बनानी है। आपने प्रोजेक्ट जो होगा जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनानी है आपने अपने प्रोजेक्ट की, और उसमें आपने रिक्वायरमेंट्स उसकी जैसे आपको पढ़ाया गया है कि रिक्वायरमेंट करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करने के तरीके नॉन अनएम्बिगियस होनी चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्शन ना हो। जो आप जितने लेक्चर्स पढ़ रहे हो वो सारे आपने उसमें इम्प्लीमेंट करने हैं। आपकी अपनी विश है, मैं नहीं आपसे कह रही कि आप प्रोजेक्ट करें या रिसर्च करें, जो आपका दिल करता है आपको करो। और उसमें अभी से स्टार्ट कर लो। अभी मैं दोबारा से कह रही हूँ, मैंने मिड से पहले का ये दिया हुआ है। अभी आपके पास मैक्सिमम भी 1 मंथ है। अगर मैं मैक्सिमम भी कंसिडर करूँ तो 1 मंथ बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप उसको टाइम उस पर यूटिलाइज करना शुरू कर दो। 30 मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप ये सोचो कि मैंने उसमें क्या करना है, किस तरह से उसे मैनेज करना है। आप उस पे क्या करना है, टॉपिक फाइनलाइज करके वो मुझे सेंड कर दो। मैं आपको लिस्ट वो करती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ कि आपकी टॉपिक अगर मेरे पास आ जाएंगे फाइनलाइज टॉपिक करके, और किन पे आप काम कर रहे हो, कौन सा टॉपिक है आपका, और कौन से रिसर्च पेपर आपने ढूंढे हैं, फिर आप मुझे वो सेंड कर दो। इस तरह स्टेप वाइज काम करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मैम करना उसमें भी यही है, बस ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड लिमिटेशन फाइंड करनी बेटा है। आपने पेपर में सबसे पहला टास्क उसका ये है, आपने 15 पेपर निकाल के उसमें से प्रॉब्लम सॉल्यूशन वो निकाल लेना है। तब तक मैं इसे मार्क नहीं करूंगी। इसकी जो मार्क होगा, जो वैल्यूएशन होगी, वो मैं लास्ट पे एंड पे जाके करूंगी। एंड टर्म जो होगा हमारा, उसमें जब सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। अब आपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिमिटेशन निकाल ली है सारे पेपरों में, फिर मैं आपके साथ साथ-साथ मैं ये वाले लेक्चर शेयर करती रहूँगी, आपने किस तरह से लिखना है। आपने इस तरह से मैं लिख लिया, उसके बाद आपने उसको उसको देना है कि ये पेपर जैसे आप रिव्यू बना रहे हैं ना, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि अजाइल डेवलपमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे हम काम कर रहे हैं। अजाइल के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट एलिसिट करने के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं। एक तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के जनरल मेथड्स भी होते हैं, हमने कहा है 1000 प्लस टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से कुछ हमने देखी सॉफ्ट सिस्टम मेथड्स होते हैं, जिसमें हम पुराने डॉक्यूमेंट्स को देख के निकाल लेते हैं। और उसके अलावा हम क्या करते हैं कि इंटरव्यू कर लेते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, किस एथनोग्राफी, दूसरे उन लोगों का सोशल एनालिसिस करते हैं, तो इस तरह से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। हमने कहा कि ये कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो स्पेसिफिकली अजाइल डेवलपमेंट के में यूज होती हैं। हम ये कर सकते हैं, हम यूएमएल जो आप डायग्राम बनाते हैं, उन डायग्राम्स बनाने पे कोई कह सकते हैं। मैम तो आप इनमें से जी अगर जी हमने जो ये फाइनल प्रोजेक्ट का करना है, इसमें हमने एक ही टॉपिक लेना है जिसपे 15 रिसर्च जी पेपर हम जी निकालेंगे। पेपर वो रिलेटेड होने चाहिए, वो ऐसे आपके वास्ट बिल्कुल डिफरेंट नहीं होने चाहिए। जो आप टॉपिक पे काम करोगे, वो आपने जो 15 पेपर हैं वो एक ही टॉपिक पे होने चाहिए। अगर आप निगोशिएशन देख रहे हो, आप दे रहे हो ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जब निगोशिएशन होती है तो ये वाली टेक्निक्स यूज होती हैं। बेटा 1 मिनट वेट करो।
जी बेटा। अभी आपको हम डिस्कस कर रहे थे, आपको कोई क्यूरी है तो आप मेरे से पूछ लें इस सारे में। मैं साथ-साथ आपको ये भी सिखाती रहूँगी डिफरेंट डिश पे मैं वो बना के कि अब यहाँ तक जितना काम किया है ना, ये आपने आज की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद जो काम होगा आपने पिक्चर कैसे ऐड करनी है, टेबल कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें जितना आप लर्न करोगे ना, आप एफर्ट करोगे इसमें, जितना लर्न करने की कोशिश करोगे, आपको खुद अच्छा लगने लग जाएगा जब आप काम करोगे तो। साथ में कुछ लेक्चर बना के भी दे दूँगी। और कोई क्यूरी है तो आप मेरे से पूछ लें, बाकी मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ। बेटा इतने कम बच्चे क्यों हैं आज? मैम कुछ हुँ, को लिंक का पता ही नहीं चला शायद। क्यों नहीं पता चला? ये तो मुझे भी नहीं पता ना। अच्छा, आईटी में से कौन-कौन है? मैम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ठीक है। और कोई भी नहीं है ना आईटी में से? और अब्दुल्ला आपका कोई क्यूरी है? कुछ पूछना है? नो मैम। अच्छा, और नेक्स्ट हमजा है प्रेजेंट, और समी असगर है प्रेजेंट। यस मैम। बेटा आपकी क्लास क्यों